Yes, good afternoon, Kushi, Anjali, Sandeep, and Seem. Good afternoon, everyone. Yes, full infinitive यानी कि infinitive हम लोगों ने किया था. Infinitive के बारे में थोड़ा सा समझा था. And okay, infinitive क्या है ये तो सबको समझ में आया होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज के साथ में हम लोग. ओके, तो चलो इन्फिनिटिव के बारे में पहले एक बात और समझते हैं. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक I told you one question, one sentence we had written. क्या लिखा था हमने जब मैंने आपको 2+v1 का यूज बताया था, ठीक है, कि 2+v1 हम किस तरीके से यूज करते हैं. तो एक सेंटेंस हमने लिखा था स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ और समथिंग लाइक दैट. देन आई टोल्ड यू कि हम सब्जेक्ट की जगह हम टू स्विम भी लिख सकते हैं एंड ये इसकी तरह भी वर्क करता है, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह. लेकिन हमेशा ये रिप्लेसेबल नहीं होता. मतलब इट्स नॉट लाइक कि जहां जहां हम लोग स्विमिंग लिखते हैं या फिर कोई भी चीज जहां जहां आप आईएनजी फॉर्म लिख रहे हो उस जगह आप इसे रिप्लेस कर सको, ठीक है. डजंट वर्क लाइक दैट. जैसे मतलब हर जगह रिप्लेसेबल नहीं होगा. कैसे? अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ, पर राइट अ सेंटेंस. यस, गुड आफ्टरनून. He stopped to smoke. He stopped smoking. What is the difference? Or are they same? What do you think? ठीक है. यस प्रणति, मतलब दे आर नॉट सेम. देखो ये वाली बात एकदम सही है. फर्स्ट वाले में जैसे हम लोगों ने उसने स्मोक करना बंद कर दिया, ठीक है. फर्स्ट वाला जो है उसने जैसे हम लोगों ने कि ही क्विट स्मोकिंग, अगर ये वाली चीज होगी तो बिल्कुल सही प्रणति, ये वाला हो जाएगा ही क्विट स्मोकिंग, यानी उसने स्मोक करना बंद कर दिया. तो फर्स्ट सेंटेंस है ही स्टॉप्ड टू स्मोक, इसका मतलब ऐसा होगा कि ही वाज गोइंग समवेयर देन ही स्टॉप्ड टू स्मोक. नहीं संदीप, ऐसा कुछ नहीं कि वो स्मोक कर रहा था देन उसने बीच में छोड़ा. इट वाज लाइक कि ही वाज गोइंग समवेयर देन ही स्टॉप्ड टू स्मोक. जैसे आपको बोला ना मैं वहां जा रहा था फिर मैं रुका स्मोक करने के लिए. हाउ डू यू से दैट? यू विल से इट इन दिस मैनर ओनली. आप इसी तरीके से बोलोगे इस बात को कि ही स्टॉप्ड टू स्मोक, कि वो रुका स्मोक करने के लिए, ठीक है. तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग कुछ पढ़ते हैं कुछ. अब इसमें क्या है ना, इट डजंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन सर्टेन काइंड ऑफ वर्ब्स. कैसा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि स्टॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि हम इस वर्ब पे डिपेंड करके भी बोल सकते हैं कि हाँ इसके साथ दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा. वरना जनरली लैंग्वेज वर्क्स लाइक दिस, हमें पता है कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है. तो जो आप इस तरीके से लिख रहे हो स्टॉप डूइंग समथिंग, यहाँ पे जेरेंट की तरह मतलब ऑलमोस्ट उसी की तरह यूज कर रहे हो आप लोग. जेरेंट की बात कर रहे थे ना हम लोग, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है. तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क कर रहे हैं. ये समझ में आ रहा है ना. ये ऑब्जेक्ट की जगह उसने कुछ करना बंद कर दिया. डायरेक्ट आप बता रहे हो ही स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है, उसने स्मोकिंग करना बंद कर दिया. एंड ही स्टॉप टू स्मोक, वो रुका ये काम करने के लिए. तो यहाँ पे नॉर्मल वर्ब की तरह ही काम कर रहा है कि ये काम करने के लिए. ये चीज है यहाँ पे, ठीक है. जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं. आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर. I will remember posting the letter.
इट्स लाइक जो सेकंड वाला है, इट सेज आई विल रिमेंबर पोस्टिंग लेटर, मतलब जब वो पोस्ट करते वक्त वो कुछ याद रखेगा, दैट इज समथिंग लाइक दैट, सेकंड वाला। Okay. So second one it already happened. Yes, Mamta. देखो संदीप, ऐसा वाला ना सेकंड वाले में वो करते टाइम कुछ याद नहीं रखिएगा, उसमें ऐसा कुछ कुछ होता तो हमने शायद वाइल या ऐसा कुछ लिखा होता ना, आई विल रिमेंबर दिस वाइल डूइंग दिस थिंग, वाइल पोस्टिंग द लेटर, तब वाली चीज होती कि वो करते समय याद रखिएगा। यस, गुड आफ्टरनून अनिकेत। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखो क्या, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, ये तो सिंपल है, ये सबको क्लियर आ रहा होगा समझ में कि भाई लेटर पोस्ट करना है, वो पोस्ट करना याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, यस ममता बिल्कुल सही, इट ऑलरेडी हैपेंड, आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, मैं याद रखूंगा कि लेटर पोस्ट किया गया या फिर मैंने लेटर पोस्ट किया। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ आई विल रिमेंबर टेकिंग योर क्लासेस, ठीक है, आई विल रिमेंबर टेकिंग योर क्लासेस, आई विल रिमेंबर कुछ भी इस तरीके की डूइंग दिस वर्क, ठीक है, आई विल रिमेंबर वर्किंग विद यू। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं इस चीज को याद रखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट जिरंट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी देखो वर्ब्स तो दोनों ही हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक्शन वाली सेंस में दिखा रहा है, ये काम करना है, किया जाएगा ऐसा, और यहाँ पे ये ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे बस आप एक बता रहे हो कि मैं इस चीज को याद रखूंगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आई विल रिमेंबर यू, आई विल रिमेंबर हिम, इस टाइप का कुछ भी, आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, तो यहाँ पे ये बस आईएनजी वाले फॉर्म में यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे। गॉट इट? तो बस इतना सा डिफरेंस है, ऐसा है कि हम लोग अलग अलग वर्ब्स में उसके यूज को आराम से समझ सकते हैं ऐसे यूज के हिसाब से, तो हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे वर्ड्स के यूज के हिसाब से। ऑल्दो ये बस मैंने इसमें बता दिया, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आता जहाँ पे हमें कुछ रिप्लेस करने की जरूरत पड़े, हम कहीं और कंफ्यूज हो, बट ये है कि हाँ अगर हमें खुद कुछ लिखना है तो वी कैन डिफरेंशिएट कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह टू पोस्ट और पोस्टिंग इंटरचेंजेबल हो, हर जगह इंटरचेंजेबल नहीं होते, और इफ यू हैव टू से दिस थिंग, तो हमारे पास एक बोलने का तरीका ये होगा कि काम किया गया, उसे मैं याद रखूंगा, और यहाँ पे मुझे ये काम करना है तो याद रखूंगा। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर हमें कुछ बोलना है कि मैं ये काम करना याद रखूंगा तो हम इसको ही लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बस हम टू पोस्ट और आईएनजी वाली फॉर्म पढ़ देते, जो हमने कल देखा था ना, 2+V1 लिखा था, देन हमने साथ में बोला था अगर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हम उसे वहां पे रिप्लेस कर दिया था हमने उसकी जगह, हमने बोल दिया था स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, उसी के साथ साथ टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, दोनों ही ठीक हो गए थे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का नहीं होगा, और हमें रीजन लाइक आराम से समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीनिंग दोनों जगह चेंज निकल रहा है उसका। ठीक है, सही है, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्या मीनिंग और ऐसा क्यों? सर यस, अगर इसमें लाइक if we remove I remember posting the letter means उसने वो काम कर दिया एंड मतलब वो ये बोल रहा है कि उसको he remembers doing that. या बिल्कुल, अगर हम इसे यहाँ से ऐसे हटा दें तो ये हो जाएगा आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, जैसे तुम लोग तुम्हें याद भी है, यस आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, वैसा हो जाएगा। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग कल बात कर रहे थे यूजेस ऑफ पेयर इन्फिनेटिव। देखो फुल इन्फिनेटिव में तो एज सच कोई यूज हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ पेयर इन्फिनेटिव की कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है विदाउट टू। ठीक है, इसमें आता है पहला with words like, या with verbs like कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, make, और rather we can say with words like, okay, make के साथ में let, see, hear, perceive, एक्सेट्रा। देखो बेसिकली मेक, लेट, ये वाले वर्ड्स तो चलो ठीक है, इसके अलावा सी, हियर, लिसन, ये सारे जितने वर्ड्स होते हैं बेसिकली हमारे सेंसेस वाले, मतलब एक्शंस जितने भी हमारे होते हैं, जो सेंसेस हमारे करते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे हम जो भी एक्शन करते हैं, दे दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हम अभी के लिए याद रखते हैं कि उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। तो व्हाट डज इट मीन, जैसे आई मेक लिखा है ना, आई मेड हर लाफ,
ठीक है, तो आई मेड हर टू लाफ नहीं होगा, आप कहीं भी यूज करने वाले हो मेक या वो, उसके साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, इसके साथ वर्ब V1 फॉलो करेगा हमेशा। ठीक है, लेट के साथ हमें हमेशा पता है लेट हिम गो, लेट देम गो। ठीक है, लेट देम गो कुछ भी आप यूज कर रहे हो इसके साथ हमेशा V1 आएगा, 2 + V1 यूज नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे आई वॉश्ड देम क्रॉस द रोड। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता, ठीक है, आप इसमें कुछ एरर लगाते या नो एरर लगाते, ये बताइए मेरे को। आई वॉच देम क्रॉस द रोड, इफ यू गेट दिस सेंटेंस, ठीक है, आई वॉच देम क्रॉस द रोड, तो ये सही लगता है या फिर इसमें कुछ लगाने का मन करता एरर? क्रॉसिंग, आई गेस सभी को यही लगता है ऐसा कुछ ना, आई वॉच देम क्रॉसिंग द रोड। यस, सिमरनप्रीत, ममता एंड शीनू, बिल्कुल सही। देखो अगर हमें क्रॉसिंग लग रहा था यहाँ पे, तो क्रॉसिंग हमें गलत बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, क्रॉसिंग भी ठीक है और क्रॉस भी ठीक है। ये चीज हम थोड़ा सा आगे चल के भी देखेंगे इस चीज को, लेकिन अभी के लिए हम जो याद रख रहे हैं वो ये है कि इनके साथ V1 लगता है। नाउ द थिंग इज कि जब भी हम एरर्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें रूल्स हमने केवल इसलिए नहीं पढ़े कि हमें कहीं गलती हो तो पता चले। ठीक है, हमें ये भी देखना होता है कि जो लिखा है क्या वो भी ठीक है। ऑफ कोर्स क्रॉसिंग अगर लिखा होगा तो क्रॉसिंग भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, लेकिन बात दरअसल ये है कि इसके साथ क्रॉस भी ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे एक्सेप्शन बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो आप, और चाहो तो इसे अभी आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। जो भी हमारे सेंसेस वाले वर्ब्स होते हैं, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, यू कैन कॉल देम वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। ठीक है, जितने भी हमारे सेंसेशन वाले वर्ब्स होते हैं, व्हाट डू वी डू, दे कैन टेक V1 और V + ing, दोनों ही ठीक होते हैं इसके साथ में। V1 भी ठीक होता है और V + ing भी ठीक होता है। और ये जो V + ing है ना, ये दरअसल है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो यहाँ पे आपका V1 भी आ सकता है और V + ing भी आ सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि इस तरीके का सेंटेंस अगर दिया हुआ है और आप देख रहे हो वॉच, देखना। ठीक है, जैसे आई हर्ड द बॉयज शाउट और शाउटिंग, तो ऑफ कोर्स इसमें ऑप्शन कभी नहीं आने वाला कि कौन सा सही होगा, क्योंकि दोनों ही ठीक है। बस एरर में अगर किसी क्वेश्चन के अंदर केवल यहां तक लिखा हुआ है कि आई हर्ड द बॉयज शाउट, वो भी ठीक है, आई हर्ड द बॉयज शाउटिंग, वो भी ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि, और ऐसा केवल वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के साथ में ही होने वाला है। ठीक है, वॉच, हियर, सी, स्मेल, इन ये सारे वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा लिखोगे V1, इसके साथ आप हमेशा V1 ही लगाते। ठीक है, V1 वाला केस, V1 वाला केस ये है, फिर से शुरू से देखते हैं। हमने जब यहाँ पे पढ़ते हैं यूज ऑफ वेर इन्फ्लेटिव, यानी कि कहाँ पे हम केवल V1 यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो हमने ये लिखा है विद द वर्ड्स लाइक मेक, लेट, सी, हियर, परसीव, स्मेल, यानी कि जो भी हम सेंस ऑर्गन से यूज करने वाले हैं वो वर्ड्स, बाकी मेक और लेट के साथ में हम हमेशा V1 यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने देखो लिखा आई मेड हर लाफ, तो ऑफ कोर्स आई मेड हर टू लाफ नहीं होता, लेट देम टू गो नहीं होता, ये तो हमें पता है, मतलब नॉर्मली हमें इस चीज को पता है। लेकिन सेंटेंस जब थोड़ा सा बड़ा सा नहीं होता है ना, तब हमें इस चीज को ध्यान रखना होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को से इफ आई राइट अ सेंटेंस, अ क्वेश्चन, ठीक है, जैसे our leaders should not let
the criminal activities to grow in our country. ठीक है, अब इस तरीके से इस पे क्वेश्चन मिलेगा अगर मिलता है इस पे तो, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम इसमें क्या चीज करेंगे। allow leaders should not let the criminal activities to grow in our country. allow मतलब कहाँ पे, यस, टू ग्रो का ग्रो हो जाएगा ना, ठीक है। प्रणति आप ये कह रहे थे कि लेट की जगह अलाउ, वो एक ही बात है, ठीक है, लेट और अलाउ वो एक ही बात होगी वहां पे, ठीक है। दे शुड नॉट अलाउ द, दे शुड नॉट लेट द, एक ही बात है वो तो, क्या है। लेकिन हाँ, हमें इस लेट के साथ में क्या करना है, ये यहाँ पे टू नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ग्रो हो जाएगा, तो यस बिल्कुल सही, यहाँ पे V1 आएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो इन आवर कंट्री, ठीक है, क्योंकि लेट आ रहा है, लेट इज फॉलोड बाय V1, ओके। चलिए इस तरीके से लिखते हैं एंड चलो, तो ये पहला पॉइंट हो गया। और ये मेरे ख्याल से हम लोग याद रख पाएंगे कि इन वर्ड्स के साथ में हम लोग यूज करने के साथ में, देखो मैंने यही बोला कि हम लोग छोटे सेंटेंस लिखते हैं तो ऐसे तो हमें पता है वाली चीज, ठीक है, बट व्हाट वी हैव टू डू, इस तरीके के सेंटेंस में जहाँ पे सेंटेंस हमें पता है थोड़ा सा लंबा है और उस टाइम पे हम कई बार मिस कर देते हैं इस पॉइंट को, फिर हम आगे पढ़ते हुए हमें मतलब ध्यान नहीं जाता कई बार हमारा कि लेट बोला गया था एंड वी हैव टू फॉलो द रूल कि उसके साथ 2+V1 नहीं लगाना है। बस ये क्वेश्चन हम करते रहेंगे तभी हमें नेक्स्ट टाइम याद भी रहेगा वैसा करने, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल कि हम कहाँ और यूज करने वाले, कहाँ V1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड बोल सकते हैं द वर्ड्स लाइक, या विद द एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, विद एक्सप्रेशंस लाइक had better, would rather, rather than, एक्सेट्रा, एनी के साथ में मोस्टली। ये हम लोगों ने शायद कुछ पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि देन के साथ तो हम वैसे भी V1 लगाते हैं, याद है। हम लोग एडजेक्टिव्स कर रहे थे और हम प्रेफर का यूज पढ़ रहे थे आई गेस, तब मैंने आपको बताया था कि देन के साथ हम V1 लगाते हैं, मतलब देन के साथ टू तो वैसे भी नहीं आता, ठीक है। यस, तो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर कुछ लिखना होगा ना क्वेश्चन, चलिए इसी लिखते हैं। He had better gone now, ठीक है। या फिर थोड़ा सा इस तरीके से बोल सकते हैं, क्वेश्चन अगर थोड़ा और सही से बनाना हो तो ऐसे ही आ सकता है इस पे, आई हैड बेटर गॉन देन स्टे हियर, आई हैड बेटर गॉन देन स्टे हियर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट a question, ठीक है। आई हैड बेटर गॉन देन स्टे हियर, नाउ वी नो क्या करेंगे अब इसमें चेंज, जब हमने पढ़ा हैड बेटर के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, यस यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा, गॉन नहीं आएगा। पता है क्या होता है, हम लोगों ने देखा हैड, अब हैड के साथ तो हमें पता है कि जो हम V3 यूज करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हैड बेटर साथ में ये एक्सप्रेशन आ रहा है पूरा, तो इसके साथ हम लोग V1 लगाएंगे, यानी कि वो लगा लेंगे। तो आई हैड बेटर गो देन स्टे हियर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसके साथ तो V1 आने ही आना है देन के साथ, ओके। जैसे आई वुड रादर go home than stay here, ठीक है।
इस तरीके से सेंटेंस होगा, इसमें क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है, बस एक सेंटेंस लिख दिया मैंने। आई वुड रादर गो होम, यहाँ पे V1 लगाएंगे हम लोग और यहाँ पे भी V1 आएगा। ठीक है, आई टोल्ड यू, पहले मैंने शायद से हमें बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ठीक है, और ये इतना मतलब ऑड साउंड नहीं करता है। आई वुड रादर गो होम देन स्टेइंग हियर, ये साउंड सही करता है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में हमें V1 ही लिखना है। तो आई वुड रादर गो होम देन स्टे हियर। ठीक है, ठीक है, तो इन वाले एक्सप्रेशन का हम ध्यान रखें, मोस्टली एक्सप्रेशन इन्हीं में से मिल जाते हैं। ठीक है, हैड बेटर, वुड रादर, रादर देन, इस तरीके से काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है if but is preceded by any form of do, then but is followed by V1। ठीक है, अगर बट के पहले कोई भी डू की कोई भी फॉर्म आ रही है तो हम लोग बट के साथ में यहाँ पे क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। व्हाट डज इट मीन? अगर कोई सेंटेंस तरीके से आएगा, he did nothing but wonder। ठीक है, he did nothing but wonder, your V1। जैसे बोलेंगे ना, he does nothing but laugh at others। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर लेते हो, और यहाँ पे जो बट आ रहा है इसके बाद आप हमेशा V1 लगाओगे। दैट्स इट। ठीक है, तो आई गेस ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बट का यूज किस सेंस में आ रहा है, लेकिन वाले सेंस में नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, he does nothing but laugh at others। लाइक he only laughs at others, कुछ और नहीं कर रहा भी वो, है ना। he does nothing but laugh at others, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ओनली बट यहाँ पे कुछ उस सेंस में ना, एक्सेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे बट उस वाले सेंस में यूज हो रहा है, और इसके बाद हम लोग V1 यूज करते हैं। ठीक है, बाकी V1 के जो यूजेस है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब जिनके साथ हमें ध्यान रखना होगा, जिसपे क्वेश्चंस आए थे, वो है, आपको पता है, डू की सारी फॉर्म के साथ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डू के साथ आपका V1 आता है, डू, डज, डिड, सबके साथ में। इसके अलावा आपके मॉडल वर्ब्स के साथ, जितने मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, उसके साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो, V1 यूज करते हो। ठीक है, तो ये रूल हमें याद रहते हैं, बस हमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पढ़ते टाइम हमें थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो यानी कि ऊपर ये वाले रूल्स हो गए। पहले हमने देखा इन वाले वर्ड्स के साथ में, विद दीज वर्ड्स, है ना, इसके साथ हम V1 यूज करते हैं। देन विद दीज एक्सप्रेशंस, इनके साथ आपका V1 आएगा। ओके, एंड इसके बारे में तो हमें पता ही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा V1 का यूज। तो मोस्टली इसमें जो इन्फिनेटिव के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फॉर्म में ही आ जाते हैं, और आपको बस ध्यान रखना है V1 लगाना है। ठीक है, बस ऐसा है कि हमें ये एरर तो हम ऑलरेडी करना सीख चुके हैं कि डू के साथ V1 आता है, बस हमें पता दिया, आज मैंने उसके नाम बता दी कि हम जो लगाएंगे वहां पे बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता ही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट पार्टिसिपल्स नाउ। यस, तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं?
कोई कुछ बताना चाहेगा पार्टिसिपल्स के बारे में? यस, ठीक है, वी प्लस आईएनजी दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, बिल्कुल सही। तो इन जनरल हम समझ सकते हैं verbs that functions like an adjective as well, they're called participles, ठीक है, verbs that function like an adjective, उसे बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, वी प्लस आईएनजी जो फंक्शन करता है उसकी तरह, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। V3 जो काम करता है एडजेक्टिव की तरह, उसकी तरह वो करता है, उसकी तरह एक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एंड देन आता है हमारा हैविंग प्लस V3, उसे बोलते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इफ आई से he is running, ठीक है, एंड एक और लिखता हूं मैं, द रनिंग बॉय is my brother, okay, he is running। जो आप ये बोल रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये किस मतलब ये क्या है, दिस इज अ वर्ब। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, दोनों जगह हमने रनिंग लिखा है, और दोनों में वी कैन डिफरेंशिएट। फर्स्ट वाला क्या है, जिरंड है, फर्स्ट रनिंग जिरंड नहीं, अंजलि पहला तो नॉर्मल है ना, वो भाग रहा है, ठीक है, ही इज रनिंग, वो कोई काम अभी लगातार हो रहा है, ये तो सेंस में आ गया ना। लेकिन कॉन्टिन्यूस वर्ब हो गया तो सिंपल हमारा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया ना, ही इज रनिंग देखा जाए तो ही इज रनिंग कॉन्टिन्यूस वर्ब, ये आपका वर्ब है। और सेकंड वाला यस एडजेक्टिव, ठीक है, कौन सा लड़का, दौड़ता हुआ लड़का। ऐसा तुम कोई पिक्चर या फोटो दिखा रहे हो कि ये जो दौड़ता हुआ लड़का है मेरा भाई है, ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है किसके लिए, इस नाउन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सोनाक्षी क्या नहीं आएगा, दिस नहीं आएगा मतलब, दिस रनिंग बॉय, मतलब ये लिखा मतलब यू आर आस्किंग कि आएगा या नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप सिंपल बोल सकते हो द रनिंग बॉयज में ब्रदर, वो जो दौड़ता हुआ लड़का है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम लोग ऐसा बोले कि या और अगर हम इस पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रनिंग बॉय, ठीक है, तो वहां पे अगर आप इस तरीके से बोलते भी हो ना दिस रनिंग बॉय, तो बस ये तो डिपेंड करता है कि ये जो लड़का है ये वाला, एंड दैट रनिंग बॉय, ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग, दैट रनिंग बॉय इज माय ब्रदर, दिस रनिंग बॉय इज माय ब्रदर, ऐसे ही बोल सकते हैं, टोटली फाइन, ठीक है, आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। चलो, जैसे अगर एक और सेंटेंस देखें हम लोग, द वर्क हैज टायर्ड मी, द वर्क हैज टायर्ड मी, ठीक है। और एक और सेंटेंस, अ टायर्ड मैन
is sitting under the tree. ठीक है, अनिकेत इतने रूल याद नहीं रखने, ये तो बस समझ में आ जाएगा, इसे आप देख लेना, अभी हम करना शुरू करेंगे और कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये रूल जैसा लगेगा ही नहीं। इट इज समथिंग जो आपको समझ में आ जाएगी और आपको बस इसे यूज ही करोगे, क्योंकि हम एडजेक्टिव को भी जानते हैं कि एडजेक्टिव कैसे काम करता है। तो बेसिकली बस ये है कि वर्ब एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा होगा तो मैं दूर से दिखने लगेगा कि एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, नहीं हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। जैसे ये वाला है देखो, द वर्क हैज टायर्ड मी, ठीक है, वर्क हैज टायर्ड मी मतलब काम ने मेरे को थका दिया। अभी लाइक पता चल रहा है कि आप इसमें यूज कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो दिस इज अ वर्ब, यहाँ पे वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अ टायर्ड मैन, कैसा, थका हुआ इंसान, ठीक है, थका हुआ आदमी जो भी है, अ टायर्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, अ नाइस पर्सन, कुछ भी ऐसे बोलते, वैसे आपने बोल दिया अ टायर्ड मैन, आपको पता है सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कोई भी नया सेंटेंस ऐसा टाइप का नहीं है, ये हमने पहले ही पढ़े इस तरीके के सेंटेंस। बट अब हमें पता है कि इस वर्ड को बोलेंगे क्या, इस वर्ड को बोलेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, दैट्स इट, ठीक है। मैं बार बार ये वाली चीज इसलिए बोलता हूँ ताकि हमें लगे कि हमने कुछ नया पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं, हम बस जो पुरानी चीजें पढ़े हैं उनको नाम दे रहे हैं अभी, ऐसा है, ऐसा ही है, क्योंकि ये नया सेंटेंस नहीं है, तो बस ऐसा है कि हमने इसे बोलना सीख लिया, अभी क्या बोल रहे हैं, ये क्या काम कर रहा है वर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो टायर्ड मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो और नेक्स्ट है, हाँ यस संदीप, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप कर लीजिए। यहाँ हाँ ये आई मीन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लिखा है आपने? हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, थोड़ा सा हाँ रिफ्रेश कीजिए, थोड़ा सा वो फिर से एक्सप्लेन बोलो। कर दीजिए ना सर थोड़ा सा। अरे मैंने अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया, अब पास्ट पार्टिसिपल बताया, अब मैं परफेक्ट पार्टिसिपल बताऊंगा ना। तो मेरा नेटवर्क इशू था ना सर, मुझे लगा आपने बता दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया नहीं अभी, अभी मैं चल रहा है अभी तो, ठीक है, अभी मैंने केवल ये बताया। अभी हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, आईएनजी फॉर्म वाला, ठीक है, फिर हमने देखा अभी पास्ट पार्टिसिपल, द वर्क हैज टायर्ड मी, ठीक है, अ टायर्ड मैन, तो हम बता रहे हैं कैसा इंसान, थका हुआ इंसान, तो यहाँ पे आपका काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, यानी कि आपका ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, बिकॉज इट इज वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये है। तो अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, सेंटेंस ही है नॉर्मल, अगर लिखा जाए the statue of the dancing girl was found during excavation in the Indus Valley. The statue of the dancing girl was found during excavation in the Indus Valley. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना, वर्ड अलग से समझ में आ रहा है ना कि डांसिंग वर्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बिकॉज नोबडी इज डांसिंग राइट नाउ, ना ही ये पास्ट में कोई डांस कर रहा था, ये केवल बता रहा है उस फॉर्म को, यानी कि स्टैच्यू किस फॉर्म में थी, स्टैच्यू डांसिंग गर्ल की फॉर्म में थी, तो यहाँ पे नाउन है, दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो बता रहा है कि किस फॉर्म में थी वो मूर्ति, या वो लड़की की मूर्ति थी वो किस फॉर्म में थी, तो ये केवल क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ड, किस नाउन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से पता चलना शुरू हो जाएगा आराम से कि कोई वर्ड हम आईएनजी यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या फिर एक्चुअल में वर्ब है वहां पे, ठीक है। इससे जुड़े हुए रूल्स अभी मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हम उसकी तरफ पढ़ेंगे अब। उससे पहले नेक्स्ट आता है हमारा क्या था, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे काम करता है। जब भी हम लोग परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो परफेक्ट में हमेशा एक चीज ऐसी दिखाता है ना कि पार्टिसिपल, परफेक्ट की जब हम बात करते हैं, चाहे परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हमेशा एक एक्शन का कंप्लीशन दिखा रहा होता है ना, कि कोई काम कंप्लीट हो गया देन अगला काम हुआ, या फिर किसी अगला काम जब भी हुआ हो लेकिन एक काम कंप्लीट दिखा रहा होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पे हैविंग rested they continued their journey,
हैविंग रेस्टेड दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। तो ये जो बात बोली गई है हैविंग रेस्टेड, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, इसमें लिखा गया हैविंग प्लस V3 लगाया हमने। अब देखो जरा ये हैविंग रेस्टेड ये किसके लिए बोला गया, किस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही है, इसे कर रहा है ना, यानी आराम करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। जैसे हैविंग टेकन द गन he shot the tiger. Having taken the gun, he shot the tiger. समझ में आए? So by using having in sentence, there is no need to use after, like after having rested. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। After हम क्या बोलेंगे पता है, इसको अगर मुझे after लगा के यूज करें तो I'll rather say that after taking rest, and the sentence is same, मतलब meaning बिल्कुल same रहेगा। After having rest नहीं, after taking rest ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। After taking the gun, जैसे ये वाला है having taken the gun बोल दिया मैंने, इसी को मैं बोल सकता हूँ after taking the gun, ठीक है, he shot the tiger। तो यस होता, जब हम लोग हैविंग यूज करें तो आफ्टर लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज परफेक्ट पार्टिसिपल का काम ही यही है, मतलब परफेक्ट टेंस अगर हम यूज करते हैं उसका काम ही होता है ना कि वो दिखाता है कि एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यस ये ऐसे ही काफी हो जाएगा बोलने के लिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, जैसे हम लोग इस चीज को हम थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं, और क्योंकि अब हमें समझ में आ सकता है, वो ये है कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि यार ये जो पूरा एक्सप्रेशन बोला है ना, यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग हैविंग टेकन द गन, दिस होल थिंग, these four words, they are forming a phrase, है ना। this whole phrase can be called as adjectival phrase because अभी ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन क्वालिफाई कर रहा है इस इंसान को, जो बता रहा है कि गन लेने के बाद, अब क्योंकि इससे आपको कुछ भी पता नहीं चला, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपने कोई बात नहीं कही, आपने केवल इस एडजेक्टिव को फॉर्म किया, क्योंकि हैविंग टेकन से एक बात से हैविंग टेकन पूरा एडजेक्टिव की तरह वर्क नहीं कर रहा था, तो आपने पूरी बात बोली हैविंग टेकन द गन, यानी कि गन लेने के बाद। अब यहाँ से बात शुरू हुई, यहाँ पे गन किसने ली अभी तक कुछ पता नहीं चला, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस इंसान ने गन उठाई, तो हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर, ये चीज है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम हम जो क्वेश्चंस करेंगे या कुछ भी ऐसा होगा तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और वो आपका उसमें जेरेंड आ रहा है, तो सॉरी पार्टिसिपल आ रहा है आईएनजी फॉर्म में, तो वो पूरा एक्सप्रेशन आपका एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक शब्द नहीं है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन ही उसकी तरह काम कर रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा जो बोला मैंने भी, ठीक है। तो अब इस पे एक और चीज देखते हैं, अभी तक समझ में आई वाली चीज परफेक्ट पार्टिसिपल का। चलो नाइस, आगे देखो इसमें क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक और चीज होती है, एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस होता है इसके अंदर, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में आपने बोला हैविंग प्लस V3, ठीक है। पैसिव में हम लोग क्या बोलते हैं, हैविंग बीन प्लस V3, या फिर दिस इज इक्विवेलेंट टू बीइंग प्लस V3, ठीक है। एक्टिव पैसिव सबको याद है तरीका, मतलब कि क्या मतलब होता है एक्टिव पैसिव का, आइडिया है सबको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव एंड पैसिव।
एक्टिव में क्या होता है, जो डूअर होता है वो प्राइमरी होता है, और पैसिव में जो हमारा डूअर नहीं, जो हमारा एक्शन कर नहीं रहा है, जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, वो प्राइमरी रखा जाता है। तो इफ आई राइट अ सेंटेंस, किस तरीके से लिखें, यस, द लीडर having been killed, the followers ran away. The leader having been killed, the followers ran away. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्शन तो ये हुआ, having been killed, मारा जाने के बाद, ठीक है, कौन मारा गया, लीडर, किसने मारा वो हमने नहीं बताया, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो प्राइमरी नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वो प्राइमरी हमने रखा है। तो हैविंग बीन किल्ड यानी कि इसको आप यूज करते हो किसकी तरह, पैसिव में, ठीक है। तो द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे। इसी सेम सेंटेंस को हम बोल सकते हैं इस तरीके से, द लीडर बीइंग किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे। ठीक है, इसी बात को आप ऐसे ही बोल सकते हो। अब इसको हम लोग अगर केवल टेंसेस का इस्तेमाल करके बोले, टेंसेस हम सब लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, टेंसेस का यूज करके बोले, टेंसेस यूज करने का मतलब आपको पता चल रहा है कि ये होने के बाद ये काम हो गया, पास्ट की पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो हम इसको टेंसेस का यूज करके बोलेंगे। तो ये देखो जरा, अभी हम लोग बात करें ना आफ्टर का यूज करते हैं किस तरीके से, तो आफ्टर, जब मैं इसमें से परफेक्ट पार्टिसिपल हटा दूंगा, तो मैं अगर इसे केवल टेंसेस की यूज करके लिखूंगा तो मुझे आफ्टर लिखना पड़ेगा। तो देखो कैसे बोलेंगे, आफ्टर द लीडर, या फिर आप लोग बताओ कैसे लिखेंगे, ट्राई, कैसे बोला जाएगा। आफ्टर का यूज करके बताना है, मुझे परफेक्ट पार्टिसिपल यूज नहीं करना, मुझे केवल पास्ट टेंस, पास्ट टू वही यूज करना है, पास्ट परफेक्ट और ये सब कुछ। यस, बिल्कुल सही। आफ्टर द लीडर had been killed, after the leader had been killed, the followers ran away। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बस पास्ट परफेक्ट का यूज किया, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, यानी कि कोई काम पहले हो चुका था, उसके बाद नेक्स्ट वाला काम हुआ, नेक्स्ट एक्शन हुआ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज पैसिव इन परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ऊपर वाले सेंटेंस हमने क्या किया, ये हमने परफेक्ट पार्टिसिपल की हेल्प से बनाए, ये हमने केवल परफेक्ट टेंस की हेल्प से बनाया, ठीक है। तो आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और सारे सेंटेंस एक जैसे होते हैं, आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हो, मीनिंग मीनिंग तीनों सेंटेंस का सेम है क्योंकि, ठीक है। चलिए, तो आई गेस आगे बढ़ा जाए अब इसमें।
The fog disappeared after the sunrise. प्रणति क्या किया ये? मतलब वही कि उसमें एरर बताओ ऊपर वाले में क्या है. हमें परफेक्ट पार्टिसिपल की हेल्प से ही बनाना है, हमें सेंटेंस को रिफ्रेश नहीं करना. ठीक है, यू हैव टू फाइंड एन एरर इन द सेंटेंस. एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट किया, लेकिन एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट नहीं करना था ना, हमें केवल यहाँ पे बताने कि इस वाले पार्ट में जो हमने लिखा है इसमें एरर क्या है. ठीक है, यस. देखो सेंटेंस को समझते हैं कि हम इसमें क्या चाह रहे हैं. देखो हमने क्या लिखा, द सन हैविंग बीन रिजन द फॉग डिसअपीयर्ड. ठीक है, अभी आपको इसमें देखो एक चीज हमने अभी पैसिव और एक्टिव वाला समझा ना, तो जहां पे आपको दिख रहा होता है कि जो डूअर है वो अगर प्राइमरी है या फिर कोई भी इस तरीके का एक्शन है जहां पे आपको पता है कि डूअर ही प्राइमरी रखा गया है, और तो वहां पे आप उससे कैसे लिखोगे, सिर्फ एक्टिव में लिखो, उससे आप इसमें लिखोगे एक्टिव में. और जहां पे आपको दिख रहा है कि जो डूअर है वो प्राइमरी नहीं है, जैसे सेंटेंस को समझते हैं, द सन हैविंग बीन रिजन. सेंटेंस का मतलब क्या होगा अगर ऐसे लिखा जाए, हैविंग बीन रिजन, सूर्य के उगाए जाने के बाद या उदय कराने के बाद. किसने करवाया, किसी ने करवाया होगा क्या? नहीं, खुद हुआ होगा ना. सूर्य के उदय होने के बाद फॉग गायब हो गया, ऐसे बोलने का मतलब है यहाँ पे. ठीक है, सनराइज होने के बाद, तो सन खुद राइज हुआ होगा ऑफ कोर्स. ठीक है, और एक्शन जो हो रहा है राइज होने वाला वो कौन कर रहा है, सन ही कर रहा है. यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सन है. जब सब्जेक्ट सन है, हम लोग सब्जेक्ट को प्राइमरी ही रख रहे हैं, जो डूअर है उसी को प्राइमरी रख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बीन की जरूरत नहीं है. ये आपका एक्टिव वॉइस में बनेगा, यानी कि एक्टिव नहीं बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल. द सन हैविंग रिजन, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, हैविंग प्लस V3 ही यूज करोगे. ठीक है, बिल्कुल सही अंजलि. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, हैविंग अबंडेंट बाय हिज मास्टर. अब आपको पता चल रहा है ये तो पढ़ने के बाद कि हैविंग अबंडेंट बाय हिज मास्टर, मास्टर के द्वारा अबंडन करे जाने पर. ठीक है, तो यानी कि हमें एक्टिव में नहीं बोलना है, ये किस में बोला जाएगा, ये पैसिव में बोला जाएगा. तो हैविंग बीन अबंडेंट बाय हिज मास्टर या फिर बीइंग अबंडेंट बाय हिज मास्टर. ठीक है, द डॉग बिकेम सैड. यस, बीन लगेगा. यस अनिकेत, बीन लगेगा. Having been abandoned by his master, the dog became sad. ठीक है, तो this is how you are going to correct it. अभी सेंटेंस पढ़ के आइडिया लगना बिल्कुल स्टार्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से. ठीक है, कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं सर. किसी को कोई भी डाउट कहीं पे भी, सबको समझ में आया? वसीम क्लियर हुआ? चलो बढ़िया. संदीप कैसी दिक्कत हो रही है बताओ जरा मुझे. एक्टिव पैसे पहचानने में, अरे ना ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. देखो सिंपल है, इधर देखो जरा. ये एक्शन जो है ना अबेंडन करने का, अबेंडन करने का एक्शन मतलब अबेंडन करना मतलब उसे छोड़ देना बेसिकली, है ना. ये मतलब हुआ ना. ये एक्शन ये किसने किया, मास्टर ने किया. मास्टर देखो कैसे लिखा हमने, बाय हिज मास्टर. मास्टर को हमने सेकेंडरी रखा है ना एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे. वरना अगर इसका मुझे प्राइमरी बनाना होता, अगर मैं इसका एक्टिव में बनाऊंगा सेंटेंस, तो क्या होगा, द मास्टर अबेंडन्स द डॉग. ठीक है, द मास्टर अबेंडेंड द डॉग, इस टाइप से कुछ बनेगा. तो अब मैं सेंटेंस इसका पैसिव बनाऊंगा, द डॉग वाज अबेंडेंड बाय द मास्टर. ठीक है, तो जब भी आप बाय लगाएंगे ये तो सबसे आसान हो जाएगा. अगर बाय इस तरीके से लिखा गया है तो ये आपका क्या हो गया, ये पैसिव में हो गया. बेसिकली जो एक्शन जो डूअर है जो करता है, जिसने सेंटेंस पढ़ के ये तो हमें पता चल जाता है कि ये एक्शन कर कौन रहा है. तो उसमें ये जो वर्ब हो रहा है अबेंडन करने वाला, ये जो एक्शन हो रहा है ये कौन कर रहा है, ये मास्टर कर रहा है. मास्टर को कहाँ रखा गया, बाद में रखा गया कि उसके द्वारा ये काम किया गया. ठीक है, हैविंग बीन अबेंडन्ड बाय हिज मास्टर. तो सेंटेंस जब इस तरीके से लिखा जा रहा है तो आपका ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया. ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल में ना जो
बात कही जा रही है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये किसके लिए बोला जा रहा है? डॉग के लिए। बेसिकली आप डॉग को यहाँ पे प्राइमरी रख रहे हो जिसको अबेंडन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। इस वाले एक्शन से भी समझे, इस वाले सेंटेंस से, द लीडर हैविंग बीन किल्ड। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है यहाँ पे? द लीडर हैविंग बीन किल्ड। ये जो किल्ड वाला एक्शन है, क्या ये लीडर ने किया है? नहीं, है ना, लीडर ने किया नहीं है, लीडर को तो मारा गया है। तो अभी पता नहीं किसने मारा, अभी हमने उसे शायद यहाँ पे लिखा ही नहीं है कहीं पे भी। हमने सब्जेक्ट की जगह यानी कि प्राइमरी पोजीशन पे हमने क्या लिख दिया? लीडर, जिसे कि मारा गया है, जो कि ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो जब भी आप जो डूअर होता है उसे सेकेंडरी रखते हो या फिर सेंटेंस में नहीं लिखते हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसे प्राइमरी रखते हो, उसी के बारे में बात बता रहे होते हो, वो हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। और जहां पे जो डूअर है उसे प्राइमरी रखा जाए होता है एक्टिव वॉइस। तो देखो, द सन हैविंग रीजन, अब ये पढ़ के पता चल रहा था, ये जो रीजन, जो राइज होने वाला एक्शन है, ये सन खुद कर रहे हैं ना, कि सन, सूर्य उदय हो रहा है, अर्ली सीज। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इसे हमने प्राइमरी रखा और डूअर भी यही है, इसलिए हमने हैविंग प्लस V3 यूज किया, यानी कि एक्टिव यूज किया। और यहाँ पे नीचे वाला एक्शन क्या था? यहाँ पे जो डूअर है वो आपका सेकेंडरी रखा गया, जो भी एक्शन करने वाला इंसान है वो, तो ये आपका क्या हो गया? पैसिव हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? सन वाला समझा, डॉग वाला भी नहीं समझा? अच्छा चलो सर, डूअर देखेंगे बाय। अनिकेत, ये देखो बाय कई बार लिखा भी नहीं होता ना, जैसे हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल देखा, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, जिसमें तो हमने बाय लिखा ही नहीं कि किसने मारा था, हमें बस इतना पता चला कि उसे मारा गया। तो बाय, दोनों चीजों का देख सकते हैं हम लोग, दोनों चीजों का ध्यान रख सकते हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ इस सेंटेंस का मैं एक्टिव बनाने की कोशिश करूँ कि कैसे अगर बन सकता है, अगर इफ आई हैव टू मेक अ सेंटेंस, इस मतलब कुछ मिलता जुलता, जैसे हैविंग, फिर से थोड़ा सेंटेंस जरूर सैड टाइप की जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस जैसा लगेगा, बट लिख देता हूँ मैं। अब मास्टर ने डॉग को अबेंडन किया होगा तो कुछ तो रहा होगा दिक्कत है, या तो मास्टर अच्छा नहीं है, फिर डॉग, पता नहीं, डॉग तो अच्छे होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो हैविंग अबेंडन द डॉग, ठीक है, द मास्टर स्लेप्ट पीसफुली। ओ गॉड, बहुत ही बुरा सेंटेंस बनाया मैंने, बुरा एज इन अभी इसमें सैडनेस दिख रही है इधर उधर, ठीक है। तो वैसा, तो हैविंग अबंडेंट द डॉग, संदीप लेकिन सेंटेंस हमें मतलब ये थोड़ा सा प्राइमरी रखना है हमें ग्रामर समझने के लिए, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है। तो अब इसमें देखो क्या है, हैविंग अबंडेंट द डॉग। अब यहाँ पे किसने लिखा है? मैंने एक्टिव में लिखा है, हैविंग अबंडेंट द डॉग। अब आप देखो, डॉग को अबंडन किया गया, डॉग को अबंडन किया गया, तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा सेकेंडरी पोजीशन पे, और ये रहा हमारा मास्टर, जिसे हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज किया है? ये देखो, ये बन गया एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये पूरी बात किसके बारे में कही जा रही है? मास्टर के बारे में। हैविंग अबंडन द डॉग, द मास्टर स्लेप्ट पीसफुली। समझ में आया थोड़ा बहुत? जैसे हैविंग टेकन द गन, he shot the tiger. अच्छा, एक्टिव पैसिव आपने नहीं किया संदीप अभी? इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल नहीं है, बस इतना ही है जो मैंने अभी करके दिखा दिया। ये सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया? इसमें कुछ ज्यादा है नहीं करने के लिए। देखो, हैविंग अबंडेंट बाय हिज मास्टर, यहाँ पे उसके द्वारा किए जाने पर, यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं मास्टर ने अबंडन किया डॉग को, यहाँ पे उसके द्वारा किया गया ऐसा लिखा गया। यहाँ पे सब्जेक्ट हमने डॉग को रखा था, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये मास्टर के पर्सपेक्टिव से बात बोली कि हैविंग अबंडन द डॉग, द मास्टर स्लेप्ट पीसफुली। तो यहाँ पे पता चल रहा है हैविंग अबंडन किसने किया? ये मास्टर ने किया, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव हो गया, और यहाँ पे मास्टर के द्वारा किया गया, तो डॉग बिकेम सैड, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारा क्या है? पैसिव है, नीचे वाला एक्टिव है, दैट्स इट। थोड़ा समझा? चलो, थोड़ा कम ज्यादा बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम
पार्टिसिपल को समझ के हम देखेंगे इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, तब और अच्छे से समझ में आएगा, तो डोंट वरी। ठीक है, अभी जो एग्जांपल्स हमने लिखे ना संदीप, इन्हें एक बार पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में आई गेस कल होगी, ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे पूरा सही से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सब देखेंगे इस पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं फिर कल और समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए, बाकी संदीप एक बार पढ़ देना, फिर बताना कितना समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू गाइस।